नमस्कार। बिहार की खबरों में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बिहार की डेली ब्रेकिंग न्यूज़ को जानते रहने के लिए सब्सक्राइब करें माई स्मार्ट बिहार के इस यूट्यूब चैनल को, जिससे कि आपको बिहार की डेली ब्रेकिंग न्यूज़ सुबह मिलती रहे। आइए दोस्तों, बिना समय गवाए खबरों की ओर चलते हैं। जेल से बाहर आने के बाद नई दिल्ली में सियासत की नई पारी खेल रहे लालू यादव पटना आने के बजाय रांची जा सकते हैं और उन्हें चारा घोटाले के एक और मामले में फिर से जेल जाना पड़ सकता है। चारा घोटाले से जुड़े डोरंडा कोषागार घोटाले में 136 करोड़ रुपए के घोटाले मामले में अभियोजन पक्ष ने अपनी बहस पूरी कर ली है और अब सीबीआई के विशेष जज एस के शशि की अदालत ने अभियुक्त पक्ष को बहस के लिए सोमवार का समय दिया। अगली खबर, राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ता सड़क पर उतरकर मंडल आयोग की शेष सिफारिशों को लागू करने की मांग कर रहे थे। दूसरी ओर उसी समय लालू के बड़े लाल तेज प्रताप यादव उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी नेता मुलायम सिंह यादव से राजनीति के गुर सीख रहे थे और वो जुलूस में भाग लेने पटना नहीं आए, लेकिन छात्र संगठन के नेताओं को पूरी उम्मीद है तेज प्रताप एक दिवसीय छात्र बैठक में पटना जरूर आएंगे। दोस्तों, पटना में घाटों की सुरक्षा को लेकर कोई अलर्ट नहीं है। गंगा का जलस्तर बढ़ते ही खतरा बढ़ गया और उफनाई गंगा में भी बच्चे छलांग लगा रहे हैं। पटना गंगा घाटों पर ऐसा ही नज़ारा है। पटना सिटी के गाय घाट और महावीर घाट पर नज़ारा देखकर डर लगता है और यहाँ बच्चे काफ़ी ऊंचाई से गंगा में छलांग मार रहे और यहाँ सुरक्षा की निगरानी करने वाला कोई है नहीं। दोस्तों, 10 अगस्त से चार्टर्ड अकाउंटेंट का ऑनलाइन फाइनल होना है और उसके पहले पेपर लीक होने की खबर है। हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई। सूत्रों ने दावा किया कि फाइनल एग्जाम का पेपर लीक हो गया है। इस एग्जाम में कुल 16 पेपर हैं। छात्रों ने इसके सभी पेपर को एग्जाम से पहले कहीं से डाउनलोड कर लिया और इस मामले में पटना के वेस्ट बोरिंग कैनाल रोड के आनंदपुरी इलाके में 3 थानों की पुलिस ने छापेमारी की है। दोस्तों, कोरोना काल में सेहत की व्यवस्था को ई संजीवनी मिली है। वायरस ने सरकार को बता दिया है कि मेडिकल स्ट्रक्चर में विशेष प्लेटफॉर्म की जरूरत है और इसी में ई संजीवनी के रूप में एक विशेष कड़ी जुड़ी। ई संजीवनी के माध्यम से मरीज घर बैठे ही इलाज करा रहे हैं। कोरोना के बाद भी मरीजों के घर बैठे इलाज में काफ़ी राहत मिल रही। दोस्तों, पटना में गंगा का खौफ है। तेजी बढ़ रही गंगा प्रशासन की नींद उड़ा दी है और बाढ़ प्रभावित इलाकों में दहशत का माहौल है। पटना के नकटा दियारा में गंगा का पानी कहर बन गया है। करीब 50 एकड़ से अधिक भूमि पर फसलों को काफ़ी नुकसान पहुंचा है। खतरे को लेकर अधिकारियों को अलर्ट मोड पर लगाया गया। पटना के सभी प्रभावित 14 वार्डों में एक नाव की व्यवस्था भी की गई। साथ ही दोस्तों, जेडीयू में एक अलग रणनीति की शुरुआत हो चुकी है। राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने साफ कह दिया है कि अब जेडीयू पहले तरीके से नहीं नए तरीके से चलेगा और इसको लेकर उनके प्रवक्ता और खुद ललन सिंह ने कवायद शुरू कर दी है। ललन सिंह आज जेडीयू के संसदीय दल के चेयरमैन उपेंद्र कुशवाहा से मिलने उनके आवास पर गए और दोनों नेताओं ने लगभग 1 घंटे तक बंद कमरे में बात की और जब दोनों नेता कमरे से बाहर निकले तो दोनों के चेहरे पर एक अलग मुस्कान थी। दोनों नेताओं ने साफ कहा है कि हम लोग समता पार्टी से पहले लोक दल में साथ रहे। दोस्तों, बक्सर जिले में गंगा नदी खतरे के निशान को पार कर गई, जिसके कारण नदी के पानी का लेवल 60 सेंटीमीटर के पार पहुंच गया। गंगा नदी में आई बाढ़ का पानी जिले के 5 प्रखंडों को अपनी आगोश में ले लिया है। कई गांवों के मुख्य सड़कों पर पानी भर जाने से प्रखंड मुख्यालय और जिला संपर्क मुख्यालय से संपर्क टूट गया है। दोस्तों, वैक्सीनेशन में पटना ने देश में टॉप किया है। मुंबई और अहमदाबाद जैसे शहर को भी पीछे छोड़ते हुए पटना ने एक दिन में 1,36,650 लोगों का टीकाकरण किया। शहरी क्षेत्रों की 95% आबादी और पूरे जिले की 53% आबादी वैक्सीनेट हो चुकी है। डीएम डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने जनता और हेल्थ वर्करों को बधाई दी। पटना के सभी वैक्सीनेशन सेंटर बंद रहेंगे और इसमें टीका एक्सप्रेस भी रविवार को बंद रहेगा। दोस्तों, पटना में राष्ट्रीय जनता दल के छात्र संगठन की बैठक हो रही है और लालू प्रसाद के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव बैठक में पहुंचे हैं। कार्यक्रम में जो पोस्टर लगा है उसमें तेजस्वी की फोटो नहीं, सिर्फ तेज प्रताप यादव की है। और कार्यक्रम के दौरान इसकी शुरुआत हुई तो तेज प्रताप ने मीडिया से कहा कि तेजस्वी तो दिल में रहते हैं और वो हमारे अर्जुन हैं। पोस्टर में फोटो नहीं रहने से कुछ नहीं होता है। अगली खबर, बिहार जेडीयू दो फाड़ नजर आने लगी है। नवनियुक्त राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह का अलग गुट काम कर रहा तो पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह का गुट अलग काम कर रहा है। 16 अगस्त को केंद्रीय मंत्री और जेडीयू के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह पटना पहुंच रहे हैं और उनके स्वागत की तैयारी हो रही है, लेकिन जो पोस्टर लगाया गया है उसमें ललन सिंह और उपेंद्र कुशवाहा की फोटो गायब है। युवा जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष अभय कुशवाहा की तरफ से पार्टी कार्यालय के बाहर यह बड़ा बैनर लगाया गया।
दोस्तों अगर आप बिहार के रहने वाले हैं और अगर आपकी गाड़ी का बीमा नहीं है तो सफ़र आपके लिए महंगा पड़ सकता है। किसी भी दुर्घटना के बाद प्रशासन गाड़ी को जब्त कर लेगा और फिर उसे नीलाम कर पैसा वसूलेगा। ऐसा बिहार मोटर गाड़ी नियमावली 1992 एवं बिहार मोटर वाहन दुर्घटना दावा नियमावली 1961 में संशोधन के कारण होगा। नियम को और कड़ा कर दिया गया है, जिससे सड़क हादसे के बाद वाहन मालिक गाड़ी को नहीं ले पाएंगे। तो दोस्तों बिहार की खबरों में अभी के लिए इतना ही। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, जिससे आपको बिहार की डेली ब्रेकिंग न्यूज़ हर एक सुबह मिलती रहे।